नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आव समाचार विस्तार से। सुनसरी के इटहरी वड़ा नंबर 17 कांची चौक स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में आई दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल छै। सुनसरी प्रहरी के अनुसार इटहरी वड़ा नंबर 16 के 26 वर्षक करण चौधरी, 27 वर्षक शंभू चौधरी और 24 वर्षक अमीनेश चौधरी के मृत्यु भेल छै। 4 गोटे चढ़ल मोटरसाइकिल पिकअप संग टकरेला से दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल। प्रहरी जानकारी देलक अछि। पश्चिम दिस जा रहल भारतीय नंबर WB7 के पिकअप संग पश्चिम से पूर्व दिस आबि रहल को 29 पर 3712 नंबर के मोटरसाइकिल टकरायल छल। दुर्घटना में घायल भेल मोटरसाइकिल में सवार 4 गोटे के इलाज के लिए धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाओल गेल छल। इलाज के क्रम में करण, शंभू आ अनिनेश के मृत्यु भेल छै। गंभीर घायल भेल 27 वर्षक प्रेमलाल चौधरी के बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाज भ रहल छै। पिकअप चालक भारत डार्लिंग फोडी गढ़ी के 32 वर्षक गोविंद बड़मूल के नियंत्रण में लऽ कऽ अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। मोटरसाइकिल तीव्र गति के कारण दुर्घटना में पड़ल भ सकबाक प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल प्रहरी जनौलक अछि। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह मध्य के जिला सब में किराना दुकान जेहन अस्पताल सब खुजल कहैत मापदंड विपरीत के अस्पताल सब के बंद करेबाक चेतावनी देलनि अछि। स्वास्थ्य मंत्री सिंह स्वयं दिन जनकपुर धाम स्थित नवजीवन हॉस्पिटल में कैंसर रोग के इलाज के शुभारंभ कार्यक्रम में एना बतौलनि अछि। ओ मध्य प्रदेश के जिला सब में किराना दुकान जेहन अस्पताल सब खुजल आ जनता के इलाज के नाम में ठगी करैत आयल पाओल गेला से एहन स्वास्थ्य संस्था सब के छानबीन आगा बढ़ाओल गेल जानकारी देलनि। ओ मापदंड विपरीत के स्वास्थ्य संस्था सबके कार्रवाई कऽ बंद करेबाक समेत चेतावनी देलनि। लगभग 1 महीना 24-25 दिन हमरा अपने के शपथ लेला भेल। हम दिन रात यही विषय पर विभिन्न लोग से छलफल जारी रखले छी और खास करके यही प्रदेश में सुविधा संपन्न अस्पताल न बने के कारण यही प्रदेश में विशिष्ट और वरिष्ठ चिकित्सक न रहे के कारण के पता लगा के और वही में प्रदेश सरकार के तरफ से हमरा सबके की सहयोग करे के पड़ते, की समन्वय करे के पड़ते, वही के लेल हम सब अभी छलफल जारी। मंत्री सिंह मधेशक मानव सूचकांक के सुधार के लिए स्वास्थ्य तथा शिक्षा के सुधार आवश्यक भेल सेहो बतौलनि। ओ देश भर के स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बहुत चिकित्सक सब सेवा देलो पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेनाइ चिंता के विषय भेल समेत बतौलनि। मंत्री सिंह मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य में सुधार के लिए रोग के परीक्षण तथा गुणस्तरीय इलाज के लिए सुविधा संपन्न सरकारी अस्पताल के निर्माण तथा भेल सबके व्यवस्थापन में अपना सब लाग पड़ल समेत बतौलनि। जनशक्ति भी अपने के विभिन्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त डॉक्टर लोग भी यही प्रदेश के सब, खास करके स्वास्थ्य क्षेत्र में कहल जाता है तो अपने के काठमांडू के नजदीकों में जब वहू में विभिन्न डिपार्टमेंट के चोरी सब मध्य प्रदेश के सचिव ओकरा बाद अहाँ पोखरा में जब तैयो वहाँ वरिष्ठ चिकित्सक ख्याति प्राप्त चिकित्सक सब मध्य प्रदेश के सचिव। लेकिन दुर्भाग्यवश कहो जो मध्य की अवस्था स्वास्थ्य में सबसे पिछड़ल है। हम आए अपने सबके माध्यम से सब आदमी के रिक्वेस्ट करे के चाहब जो मध्य के समृद्धि, मध्य प्रदेश के स्वस्थ प्रदेश, मध्य प्रदेश के शिक्षित प्रदेश, दूसरा प्रदेश के व्यक्ति आके न बढ़ते। एक प्रदेश में जे लोग के जन्म भेल है, जन्मभूमि है, वही लोग के मध्य के समृद्ध मध्य, स्वस्थ मध्य और शिक्षित मध्य बनाने के अभिभारा है। और विभिन्न बहाना में विभिन्न कमी कमजोरी देखा के हम सब यही जिम्मेवारी से जो वंचित होए के चाहे छी, जिम्मेवारी से जो विमुख होए के चाहे छी। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर्यन झा, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शाह, प्रादेशिक अस्पताल के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलराम मिश्र लगायत सहभागी भेल छल।
अस्पताल उद्घाटन के अवसर में डॉक्टर महेश महासेठ, डॉक्टर वैद्यनाथ ठाकुर, डॉक्टर शरद यादव, अस्पताल के व्यवस्थापक अखिलेश कुमार शाह सहित रक्तदान समेत कैने छल। नेपालक पहिल जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय बीपी कोइराला के 41वां स्मृति दिवस मनाओल गेल छै। शनि दिन जनकपुर धाम में नेपाली कांग्रेस नगर कार्य समिति वृक्षारोपण कार्यक्रम कऽ कऽ स्वर्गीय कोइराला के स्मृति दिवस मनौलक अछि। वृक्षारोपण कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भेल छल। वृक्षारोपण बाद भेल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री तथा सांसद राम सरोज यादव, जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह लगायत नेता सब स्वर्गीय कोइराला के योगदान के चर्चा कैने छल। जे महामानव होइ छै, बच्चा में की कहै छै ओकर संस्कार, हुनकर अहाँके की कहै छै आब हवा, हुनकर बच्चे में चरित्र, ई सब प्रकट होइ छै जब आदमी जन्म होइ छै तब महामानव सब होइ छै। वो हमरा बुझाइए जे स्कूल में जब पढ़ैत रहे तखने से उनका में राजनीतिक संस्कार है। ओना बहुत लेखक सब लिखे छै विभिन्न किस्म से, वो वामपंथी मतलब कम्युनिस्ट से प्रभावित रहे थे। जब स्कूल में पढ़ते रहे थे कम्युनिस्ट से बेसी संबंध रहे उनका, कम्युनिस्टिक जो अहाँ के आइडियोलॉजी रही थे से प्रभावित होला। बाद में वो उच्च माध्यमिक शिक्षा कला के बाद में बनारस यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में वो BA कलत, तय के बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MA कानूनी शास्त्र में MA कलत। पंचायती बहुदलीय जे अपना सबके बहुदल प्राप्त भ रहे ओहिमे एक दलीय तानाशाह लादल गेल रहे से करीब 46-47 में आबि कऽ फेर बहुदल भेलै। ओ जे 30-40 वर्ष के एकटा अंतराल रहे से सब गोटे के बुझल अछि। आब अखन गणतंत्र के अवस्था में छी, ताहि दुआरे महामानव बीपी प्रति हम सब संपूर्ण गोटे के तरफ से हम पुष्प अर्पण करऽ चाहै छी, उनका प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करऽ चाहै छी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री यादव पर्यावरण के संरक्षण में सबसे ध्यान देल जेबाक बतौलनि। ओ पिछला किछ बरस गर्मी महीना में पानि के हाहाकार होइत आयल कहैत एहि दिस सरकार वाला सबके ध्यान देवा आग्रह केलनि। पर्यावरण होबक चाहिए, आइ काल्हि विकृत भऽ रहल छै। अहाँ सबके याद नहीं अखन वर्तमान में सबसे गहीर मुखियापट्टी मुसरनिया छै, ओहि ठाम का हैंड पाइप सुखा रहल छै। एतेक अहाँ के बोरिंग भऽ रहल छै कहूँ ने प्रदेश में जे काय 10-15 बरस में पिए वाला पानी नहीं रहा। हम एक प्रसंग कहै छी, दूरदर्शी नेता एहि दुआरे कहल जाइ छै, महामानव एहि दुआरे हुनका कहल जाइ छै। हम सब चावल में रही कि साथी सब हुनका देहांत से कनिके दिन पहले एक प्रसंग उठले। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के मेयर शाह सेहो जनकपुर धाम में पानी के हाहाकार होबऽ लागल कहैत चुड़िया के पानी जनकपुर धाम आनल जा सकबाक आ एकर योजना अपना बना रहल सेहो जानकारी देलनि। बर्दीवास में जखन पानी छै, पहिने बर्दीवास में लोग बेटी विवाह नहीं करै छै, कैला ओहि पानी नहीं छै। लेकिन आज चुड़िया के प्रत्येक घर में धारा के द्वारा पानी उपलब्ध भ रहल छै। वो औरी खोला के चुड़िया से 30 किलोमीटर उत्तर से ग्रेविटी सिस्टम माने एतेक लिए ऊँच छै कि सिरा यदि पानी नहीं तो भट्ठा बिना पंप के द्वारा चल जेतै। एहिठाम से चुड़िया अखन 500 मीटर हाइट पर छै। हम एहि बीच में वैज्ञानिक रूप से पता लगेलिए, ओहिठाम ग्रेविटी सिस्टम में चुड़िया के औरी चारनाथ खोला से पानी लायल जाए तो जनकपुर आबऽ में पंपिंग नहीं करऽ पड़तै, पंप नहीं चलाओ, मोटर नहीं चलाओ पड़तै, डायरेक्ट ग्रेविटी सिस्टम से पानी एतै आ फिल्टर्ड वाटर एतै आ प्रत्येक घर में धारा देल जा सकै। जे पानी जमीन नीचा से निकालऽ के जरूरी नहीं, फिल्टर के द्वारा ओहिठाम चुड़िया से स्थापित कऽ कऽ जाहिमे 4टा पालिका से सहकार्य करऽ के जरूरी छै। मिथिला पालिका, छिरेश्वर पालिका, अपना सबके ई लक्ष्मीनिया गाँव पालिका आ तकर बाद जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका, साथे छिरेश्वर पालिका, मिथिला और लक्ष्मीनिया गाँव पालिका के सेहो पानी देल जा सकै। ताहि विषय पर हम सब होमवर्क कर रहल छी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में अपने कहली है तो जतेक चुड़िया में चेक डैम बनाबऽ के जरूरी छै, जतेक खरे खोला छै सब यदि चेक डैम आ खरे खोला में बनबै तब जे छै से ई जे अखन सिल्ड आ रहल छै नदी में ओहो रुकावट हेतै। कार्यक्रम में जनकपुर धामक उपमेयर किशोरी शाह लगायत सहभागी भेल छल।
नेपाल में प्रजातंत्र के स्थापना के लिए कठोर संघर्ष केने कोइराला के 2039 साल साउन 6 गते निधन भेल छल। कोइराला के जन्म 1971 भादो 24 गते भेल छल। 2015 के संसदीय निर्वाचन बाद 2016 जेठ में वो पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनल छलथि। जनकपुर धाम उपमहा नगरपालिका वडा नंबर 23 पूर्व प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के 41वें स्मृति दिवस में छात्र छात्रा के विद्यालय पोशाक तथा गर्भवती महिला के पोषण सामग्री वितरण कैने छे। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नंबर 23 वडा कार्यालय आयोजना केने ई कार्यक्रम में कक्षा 1 से 5 कक्षा धरि के छात्र छात्रा के विद्यालय पोशाक तथा वडा नंबर वडा के 55 गोटे गर्भवती सबके स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श बमोजिम पोषण खाद्य सामग्री वडा अध्यक्ष राघवेंद्र शाह वितरण कैलनि छे। एहि कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के युवा नेता तथा वडा अध्यक्ष शाह बीपी विचार आ मार्गदर्शन के कांग्रेस द्वारा अपन पार्टी जीवन में अवलंबन करैत समुन्नत मुल्क निर्माण के अभियान में जुटल जेबाक बतौलनि अछि। ओकरे कई समाजवाद अहाँ समाजवाद के बात करबे बीपी के सिद्धांत पर चलबे आ करबे लूटतन करबे गुंडागर्दी तो ऐसे होते समाजवाद कहियो नहीं भ सके। तो समाजवाद स्थापित करे के लागी हमरे यहाँ सबके आगाड़ी आए पड़ते आ स्कूल के जे शुरुआत के लिए छी हम तो तई में हर आदमी से कॉल जोड़ के हम प्रार्थना करबे शिक्षक से विद्यार्थी से कि हमरो नाम जे हमारा 4 साल के अवधि है तो हमरो नाम ही आवे कि 23 नंबर वार्ड के ओ गाम गाम में सांगठनिक अवस्था मजबूत बनाव दिस लागस हो नेता कार्यकर्ता के आग्रह कैले छलथि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री प्रमिला कुमारी हिंदी भाषा नेपालक तराई पहाड़ आ हिमाल के जोड़ मदद कर रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में शनि दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय हिंदी विभाग कैने मधेश की राजनीति में हिंदी भाषा का अंतर्संबंध विषयक कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रमिला कुमारी एना बतौलनि। ओ हिंदी भाषा नेपाल में बाजल जाय वाला मैथिली भोजपुरी अवधि लगायत भाषा के संपर्क भाषा रहल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा के सांसद रेखा यादव हिंदी भाषा नेपाल भारत के संबंध के मजबूत बनेबा काज कैने बतौलनि। हिंदी की मान्यता क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ये संपर्क की भाषा है। हम लोग जो सिराज सत्तरी कहते रहो इधर रहने वाले हम लोग जैसे 12 भाषा के लोगों से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाषा के कारण। अगर वहीं पे हम लोग हिंदी बोल लेते हैं फिर समझ में आते हैं और आत्मीयता बढ़ जाती है। उसी तरह हम लोग जब पश्चिम चले जाते हैं हम कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह भाषा के कोनो सीमित भूगोल भीतर बान्हि कऽ राखल नहीं जा सकबाक बतौलनि। ओ नेपाली सब के लेल हिंदी भाषा अति आवश्यक जकाँ भ चुकल सेहो बतौलनि। ऐसा भाव उनके मन में पैदा होता है, हिंदी बोलने से नेपाली नागरिक नहीं कहा जाएगा, ऐसा उनके मन में मनोभाव पैदा होता है। नेता हो या किसी राजनीतिक व्यक्ति जो खास पार्टी के जो होते हैं, ऐसा देखा गया कि नेपाल के बड़े नेता लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उनकी जीवन
कार्यक्रम में मध्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष राम भरोस कापेड़, जसपा नेता बलराम महतो लगायत सहभागी भेल छल। मध्य प्रदेश स्तरीय दलित अगुवा सब के बृहत परामर्श शुरू भेल छै। दलित अधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय दलित आयोग आ दलित भातृ संगठन के भूमिका विषय में शनि दिन से 3 दिवसीय परामर्श शुरू भेल छै। दलित सरोकार मंच सप्तरी के परामर्श में राष्ट्रीय दलित आयोग, मधेसी आयोग, विभिन्न राजनीतिक दल, निकट भातृ संगठन सब तथा पालिका में निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधि सबके सहभागिता रहल छै। परामर्श में सहभागी सब मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या के 17% दलित रहल कहैत ओकर सबके आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था में सुधार नहीं आबऽ धरि मधेशक मानव सूचकांक में सुधार करब कठिन हेबाक बतौलक अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय दलित आयोग के अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा मधेशक दलित सबके अवस्था दयनीय भेल विषय में आयोग जानकार रहल कहैत आयोग संग दलित उत्थान के लेल बजेटे नहीं भेलासँ काज कर नहीं सकल बतौलनि। ओ संविधान दलित सबके हक, हित आ तथा अधिकार के रक्षा के लेल दलित आयोग के संवैधानिक आयोग बनौला पर आयोग के कर्मचारी, पदाधिकारी तथा संचालन खर्च बाहेक आर कोनो बजेट सरकार उपलब्ध नहीं करोने उपराग केलनि। अहिले राष्ट्रिय दलित आयोग एकदमै कार्यकारी, यसले निर्णय गरेपछि ब्याङ्ककाटै हुने अवस्थामा यो आयोग छैन। हिजोको आयोग संविधान जारी हुनु पूर्वको आयोग आफूले निर्णय गरेर बजेट खर्च गर्न सक्थ्यो, आफूले निर्णय गरेर बजेट विनियोजन गर्न सक्थ्यो। त्यो गठन आदेशबाट गठन भएको आयोग थियो र अहिले आयोग संवैधानिक भइसकेपछि त्यहाँ कर्मचारी सरकारले पठाउँछ, कर्मचारीलाई चाहिने तलब भत्ता सरकारले पठाउँछ, पदाधिकारीलाई चाहिने तलब भत्ता सरकारले पठाउँछ र अरू केही पनि पठाउँदैन। यस्तो अवस्था छ आयोग। त्यसकारणले आयोग कार्यकारी भूमिकामा छैन। यद्यपि आयोगले भनेका कुराहरू सरकारले मान्नुपर्ने संविधान र ऐन कानुनको व्यवस्था छ। वो मध्य प्रदेश के दलित विकास समिति के प्रदेश सरकार 12 करोड़ दिलों पर देश भर दलित के लिए काज करा वाला राष्ट्रीय दलित आयोग संग 3.5 करोड़ मात्र तलब भत्ता तथा कार्यालय संचालन के लिए बजेट भेल बतौलन। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद चमेली देवी दास मध्य प्रदेश सरकार दलित सशक्तिकरण ऐन आनलो पर वही अनुसार बनल दलित विकास समिति काज कर नहीं सकल आरोप लगौलन। कोनो भेदभाव, कोनो अन्याय होते तो वही ठाम अपने के तो बहुत ठाम दबाए के रखने छे। अखनो हम मुख्यमंत्री जी के एक ज्ञापन पत्र कोनो संस्था द्वारा दिए रही, संवाद समिति कहे छे वही द्वारा देने रही। वो भी बात अखन 20-25 टा गांव पालिका नगर पालिका में गठन भेल छे, लेकिन कतो पार्टी के घुसा देल के, हमरे पार्टी के दोसर जाति के घुसा देल के। ओई ठाम कतो में लिखल छे वो दलित सशक्ति में कि अन्य समुदाय के वही कमिटी में रखा जाए, वो जय पार्टी के हो। तेना दलित अधिकार कर्मी राजाराम पासवान जातीय विभेद के अंत्य होनाय आवश्यक भेल कहैत दलितक राजनीतिक सुनिश्चितता के लेल दलिते के लेल निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कैल जबाक आवश्यकता पर जोर देलनि। हजारों जात में बांटे यहाँ के घनश्याम साहब कहने यहाँ के जात को तोड़ के जमात के राजनीति करते तभी हम आगे सफल हो सकेंगे। नहीं न कटघेरा में आके न मान कोई का के है प्रदेश में यहाँ के 2 बेर बनले सरकार बोले कागज दलित के पूछे है जखनी कोई घटना हुए तखनी सब एकजुट हो जाए, तखनी वोट है तखनी हम कांग्रेस जिंदाबाद, हिमालय जिंदाबाद, कालो मुसदल है तखनी यहाँ कोई शिक्षक संगठन नहीं यहाँ के। जब तक यहाँ के अपना दल नहीं रहा तब तक यहाँ के बल नहीं रहा, अपना दल तभी बल लगा तभी काम नहीं मान सकते। तब हम नहीं देख रहे। कार्यक्रम में दलित अधिकार कर्मी भोला पासवान, दलित अगुवा सब पंचदेव खंग, चंदेश्वर महरा, समाजवादी दलित मुक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामू महरा, पालिका सब के जनप्रतिनिधि लगायत सहभागी भेल छल। सिरहा स्थित ब्लड फॉर नेपाल के 5म वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान संगे श्रमदान कयल गेल छै। कि दिन से सिरहा के कर्दनहा नगरपालिका वड़ा नंबर 1 बल्टिया स्थित
ननमोहरी पहाड़ पर रहल नंद बाबा मंदिर के सौंदर्यीकरण भ रहल छै। एहि क्रम में मंदिर सौंदर्यीकरण के लेल ढुआनी लगायत के काज क क श्रमदान क रहल सब रक्तदान कार्यक्रम में सेहो सहभागी भेल छै। ओ सब 380 फीट के ऊंचाई में रहल ई मंदिर के सौंदर्यीकरण कर सामग्री सब ढुआनी क रहल छै। एहि बीच हेल्प मधेसी नामक संस्था के प्रतिनिधि सब सेहो श्रमदान में सहभागी भेल छै। ओ सब प्राचीन मंदिर नंद बाबा के परिसर में अति आवश्यक महसूस क क शौचालय निर्माण में सहयोग करबाक सेहो प्रतिबद्धता एहि संस्था के प्रतिनिधि इंद्रजीत यादव जनौलनि अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल इटली प्रस्थान कयलनि अछि। साउन 8 सँ 10 गते धरि आयोजना होयवला संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में भाग लेबा प्रधानमंत्री शनि दिन साँझ इटली प्रस्थान कयलनि अछि। प्रधानमंत्री संघ कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री डॉक्टर बेदुराम भूषाल, राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर जयकांत राउत तथा प्रधानमंत्री पुत्री गंगा दाहाल सेहो भ्रमण टोली में सहभागी छै। प्रधानमंत्री दाहाल के विदाई कर उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रसाद साउद, मुख्य सचिव डॉक्टर बैकुंठा अड़ियाल लगायत नेता सब समेत विमानस्थल पहुंचल छल। ओ इटली में संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन के संबोधन करबाक कार्यक्रम रहल छै। यूनाइटेड नेशंस फूड समिट +2 स्टॉकेटिंग मूवमेंट नामक शिखर सम्मेलन के लेल नेपाल सरकार के दिस प्रधानमंत्री दाहाल औपचारिक रूप में अपन धारणा राखबाक कार्यक्रम रहल छै। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सत्तारूढ़ गठबंधन के तोड़ के अनेक षड्यंत्र भ रहल दावी कयलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल कांग्रेस के कम्युनिस्ट सबके शत्रु रहल कहि कऽ सत्तारूढ़ गठबंधन तोड़बाक सकबाक भेला से एहि प्रति सचेत होबा आग्रह कयलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित समाजवाद बहस आ संघर्ष विषय कार्यक्रम में ओ एमाले प्रति लक्षित करैत कम्युनिस्ट कहल जायवला सब सेहो प्रतिगामी सब संग मिल कऽ रहला से एहि के बुझि कऽ अपना सब सेहो सत्तारूढ़ गठबंधन के कायम राखैत अपन शक्ति वृद्धि करबाक बाद में केंद्रित रहल जेबाक समेत बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल जनता संघ के संबंध के एकाकार करैत आगाँ बढ़ल जेबाक सेहो बतौलनि। अनेक षड्यन्त्र हुन सक्दछ। अघि मैले भने व्यवहार सोचे जस्तो हुँदैन, सिद्धान्त सोचे जस्तो हुँदैन। नेपालको यथार्थताको अहिलेको धरातलमा टेकेर चल्नु पर्दछ, किन यहाँ कम्युनिस्ट भनेकाहरूले पनि प्रतिगामीसँग हातेमालो गरिरहेका छन्। यो सबै अवस्थाभित्र हामीले अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक मित्रहरू र सँगसँगै उसमा रहेका कमी कमजोरीहरू, उसका आफ्नै सीमाहरूलाई बुझेर उसमाथिको निर्भरता होइन, आफ्नो शक्ति। अध्यक्ष नेपाल व्यक्तिवाद हावी भेला के कारण तत्कालीन नेकपा समेत विभाजित भेल कहैत एहिसँ सीख आगाँ बढ़ल जेबाक बतौलनि। ओ पूंजीवाद मुनाफा मात्रे देखैत अयला सँ सेहो जनता के हित के लेल समाजवाद के विकल्प नहि भेल जिकिर कयलनि अछि। दोलखा स्थित लामा बगर रोलवालिंग पर्यटन क्षेत्र के प्रवर्धन के लिए स्थानीय सरकार अग्रसरता नहीं लेल पर विज्ञ सब चिंता व्यक्त कयलक अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित लामा बगर रोलवालिंग पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धन संबंधी दोलखाली पर्यटन व्यवसायी तथा पत्रकार सब बीच अंतरक्रिया कार्यक्रम बाजित पर्यटनविद बैकुंठ नारायण प्रधान, पर्यटन व्यवसायी उमा खकुरेल, पत्रकार रमेश खड़का लगायत एहि क्षेत्र में पर्यटन प्रवर्धन में स्थानीयतः चाँख नहीं देने में चिंता व्यक्त कयलक अछि। पर्यटनविद प्रधान गौरी शंकर हिमाल वारपाड़ के क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से सेहो संसार के लेल महत्वपूर्ण गंतव्य स्थल भेला पर एहि के विकास के लिए स्थानीय सरकार वाला निकाय संग परामर्श समेत कर नहीं चाहने बतौलनि अछि। ओ विज्ञ सब संग परामर्श करबाक आवश्यक बजट विनियोजन स्थानीय तय कयला पर गौरी शंकर हिमाल आ एकर आसपास के रोलवालिंग क्षेत्र पर्यटकीय गंतव्य बनबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, टुरिज्मको विकास गर्छ भनेर त्यो केही हुनेवाला छैन। नमस्कार, नमन गर्न चाहन्छु। टुरिज्म के अरे बजेट बनाउने बेलामा टुरिज्म रिलेटेड मान्छे यसो सल्लाह गर्नुभयो भने कुनै बिग्रिने कुरा त केही पनि थिएन।
त उहाँले सल्लाह त के फोनसम्म उठाउनु पनि उहाँलाई गाह्रो छ भनेपछि अनि कसरी हामीले तपाईँ जुन नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ टुरिज्मको विकास गर्छ भनेर त्यो केही हुनेवाला छैन। कार्यक्रम में दोलखा के नागरिक अगुवा सब मदन दास श्रेष्ठ, शोभित उप्रेती, दिव्य ध्वज कार्की के संयोजन में आयोजना किया गया। कार्यक्रम में बागमती प्रदेश के पूर्व मंत्री विशाल खड़का, दोलखा के तत्कालीन जिला विकास समिति के सभापति द्वय रुद्र बहादुर खड़का, लाल कुमार केसी, पत्रकार चिरंजीवी मास्के लगायत सहभागी भेल छल। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखते रहब। नमस्कार।